भूमिहीन किसानों की मुख्य मांगे क्या है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार किसान क्या मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। पहली मांग, विकसित प्लॉट का 10% मिलना चाहिए, उनकी मांग है। उसके अलावा जमीन के दाम का 4 गुना मुआवजा, इसकी मांग वो कर रहे हैं। सर्किल रेट को बढ़ाया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं किसान। भूमिहीन किसानों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा किसानों का पुनर्वास किया जाए, ये भी किसानों की मुख्य मांगों में से एक है। तमाम मांगे आपको बता रहे हैं किसानों की, और इन्हीं मांगों के मुताबिक वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मोनिका के पास आपको ले चलते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं, क्योंकि यूपी की आग बिहार तक पहुंच चुकी है। जी हां, यहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र प्रदर्शन उतरे बीपीएससी एग्जाम को लेकर कि एक पाली में एग्जाम कराया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में ये एग्जाम्स हो, नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे। लेकिन जब ये छात्र सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आती है कि पुलिस लाठियां भांजती है, उन्हें खदेड़ने की कोशिश करती है। और इस पूरे मसले में खान सर की भूमिका किस तरह की है? क्या कोचिंग सेंटर छात्रों की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी से बिहार पहुंची नॉर्मलाइजेशन, छात्रों के उग्र प्रदर्शन से बढ़ी टेंशन। 1 डे 1 शिफ्ट परीक्षा की मांग, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम। छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठी, कोचिंग सेंटर कर रहे हैं अगुवाई। छात्रों का जमावड़ा, नारेबाजी की ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। ये छात्र बीपीएससी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। वैसे बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की बातचीत को अफवाह करार दिया है, लेकिन छात्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस को अभ्यर्थियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर पटना पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने का कारण ये था कि ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स एकत्रित थे, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब इन बच्चों का डिमांड ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन समान हो हर बच्चों के लिए। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद छात्र और भी उग्र हो उठे। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा होनी है। 925 परीक्षा केंद्रों पर 4,80,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। वैसे बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा था कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन छात्रों को बीपीएससी की बातों पर भरोसा नहीं है। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ये क्या तरीका हुआ? आप पेपर पे बड़े महिला सशक्तिकरण के वादे करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहे हैं, ये आपका महिला सशक्तिकरण है? आंदोलन को कुचला जा रहा है। बिल्कुल, ये आंदोलन को सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने आए। यही लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए था। ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। उधर आयोग ने कोचिंग सेंटर्स पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में खान सर को हिरासत में ले लिया है। छात्रों के प्रदर्शन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब सियासत हो या फिर कुछ और, लेकिन एक बात तो साफ है कि अफवाह ऐसी चीज है कि 7 दिन बाद परीक्षा है और छात्र बीपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बिहार के पटना में छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और छात्रों की क्या मांगे वो तो आपको बताएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों हो रहा है सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 1 नंबर से जो अभ्यर्थी है वो सेलेक्ट और रिजेक्ट होता है और ऐसे में इससे मेरिटोरियस अभ्यर्थी जो है उनका काफी ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा छात्रों को कहना है। छात्रों को आशंका है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की आड़ में गड़बड़ी भी हो सकती है और ऐसे में उनके भविष्य पर भी तलवार लटक सकती है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का लगातार विरोध होते हुए नजर आ रहा है। तो ये तो आपने समझ लिया और जान लिया कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध लगातार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये आपने जाना। अब छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों है, ये भी जान लीजिए। प्रश्न पत्र के एक ही सेट की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है कि अलग अलग सेट्स ना हो, अलग अलग सेट का विरोध छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रश्न पत्र का एक सेट लीक हो सकता है तो दूसरा और तीसरा सेट भी लीक हो सकता है, ये छात्रों का कहना है। बीपीएससी ने पेपर लीक के मामले को लेकर इस पर संज्ञान भी लिया है। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का भी विरोध यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। औसत मार्क्स के आधार पर रिजल्ट आता है, एक अप्रॉक्स मार्क्स पर। इस साल से यह पॉलिसी लागू नहीं हुई है। भ्रम पैदा करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। 13 दिसंबर को 925 सेंटर्स पर यह एग्जाम होना है, लेकिन उससे पहले छात्र सड़कों पर। परीक्षा में करीब 5 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। 5 लाख छात्र हैं जो इस परीक्षा को देंगे। 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले जो स्थिति बन गई है, सड़कों पर छात्र नजर आ रहे हैं। इसमें 13 तारीख को यह परीक्षा कैसे होगी, ये एक सवाल यहां पर। महाराष्ट्र को लेकर अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको महिमा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री है, लेकिन अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में किस दल का कौन कौन मंत्री बनता है और आखिरकार कौन कौन आगे आता है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र में गुरुवार को महायुति सरकार के गठन के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार एक्शन मोड में हैं। जहां पदभार संभालते ही महायुति सरकार की त्रिमूर्ति बड़े फैसले लेने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र में चुनावी इतिहास में प्रचंड जनादेश जीतने के बाद अब बारी महायुति सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की है, जिसे लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार अब गर्म है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का गठन, अब विभागों के बंटवारों पर सभी की नजर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार बनने के बाद अब जल्द कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार का विस्तार 11 या 12 दिसंबर को होने की पूरी संभावना है, जो कि विधानसभा के विशेष सत्र के बाद होगा। इस बीच नई सरकार में मंत्रियों के कोटे पर सूत्रों से जानकारी है कि इसमें बीजेपी से करीब 21 से 22 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो शिवसेना से करीब 11 से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एनसीपी से करीब 9 से 10 मंत्री बनाए जाने की खबर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट में सीएम सहित अधिकतम 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुल मंत्रियों की संख्या 1 से 2 दिन में फाइनल हो सकती है। तो अहम विभागों को लेकर चर्चाओं पर विराम लगता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो गृह विभाग बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा वित्त विभाग भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। शिवसेना को शहरी विकास और राजस्व विभाग मिल सकता है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद राज्य की कमान संभालते ही रिपब्लिक से खास बातचीत में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सहित अन्य विभागों के बंटवारे पर कहा कि इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। खींचातानी नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं, हम लोग इसका निर्णय जल्दी सब कर लेंगे। ऐसा है कि 2004 में भी महाराष्ट्र में 13 दिन बाद सरकार बनी थी, पूरा बहुमत था। 2009 में भी पूरा बहुमत था, 9 दिन के बाद बनी थी। 3 पार्टियां होती है तो कई चीज़ों पर फैसले करके बाद में सरकार तैयार होती है। हम 3 पार्टियां हैं, ऑलमोस्ट हमने चीज़ें फाइनल कर लिए, कुछ चीज़ें बची है उसको भी फाइनल करेंगे,
और एक्सपांशन भी करेंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने के बाद अब सबकी निगाहें महायुति सरकार के विभागों के बंटवारों सहित जनता से किए गए उन सभी वादों के पूरे होने पर है, जिनके आधार पर लोगों ने महायुति को बम्पर वोटों से विजयी बनाया है।